दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है जो है कक्षा 1 के लिए हमें अब स्कूल रेडनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि 15 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो जाता है पहला सप्ताह। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस बार जो है कैलेंडर गतिविधि में क्या क्या कार्यक्रम करवाने हैं, क्या क्या गतिविधियाँ करवानी है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको सोमवार को। ठीक है, तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक के जो सारे वही प्रोग्राम रहेंगे मॉर्निंग सर्कल टाइम में 30 मिनट का। जैसे कि इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वागत गीत हो जाएगा, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक दिवस किया जाएगा। शिक्षक स्वयं से भी अपने अनुभव जोड़ सकते हैं इसमें, और भी जो आप कराना चाहें योगा वगैरह वो भी करा सकते हैं। अब देखिए, जैसे स्वतंत्र खेल करवाना है 30 मिनट का, तो स्वतंत्र खेल में शिक्षक अपने आंगनवाड़ी में कक्षा को विभिन्न कोनों में बांट सकता है, या तो जो भी जिस कक्षा में वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर अपने जो है खेल कराने के लिए बच्चों को वहीं पे खिला सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ऊपर दिए गए हैं, और बच्चों को मौका देंगे कि वो उस दिन उनके अनुसार किस गतिविधि को करना पसंद करेंगे। जैसे कि इसमें कला कोना है। कला कोना मतलब अगर आपको कला करवानी है, ड्राइंग करवानी है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि उनको आज ड्राइंग करवानी। ठीक है, और किताब कोना हो गया, ब्लॉक हो गई, पहेली, पजल कोना, गुड़िया घर, ये आदि सारे खेल हैं जो कि आपको कराने। तो बच्चे जो भी इनमें से जो खेल खेलना चाहें वो जो है आपको खिलाना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोमवार के कार्यक्रम की। सोमवार को हमें क्या कराना है। देखिए, जैसे इसमें दिया गया है सोमवार के कार्यक्रम में सबसे पहले दिया गया है भाषा और साक्षरता कौशल, यानी भाषा और जो है साक्षरता कौशल का विकास करवाना है आपको 30 से 35 मिनट तक रोज़। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मौखिक खेल आएंगे। मौखिक खेल क्या होगा, दोस्तों और शिक्षकों से बात करना एक तरीके से। ऐसे क्या होगा, बच्चों का मौखिक विकास होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसी में जो है बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना है एवं उससे जुड़ी चर्चा करनी है। बिग बुक जैसे जो भी कहानियाँ हैं, शेर और गुफा, जो भी 4-5 कहानियाँ आपको दी गई होंगी, बुक दी गई होंगी, हर साल दी जाती हैं, तो उनमें से कोई भी कहानी आपको एक चुन लेनी है और उसको पहले अपने हाव भाव से उसको बतानी है बच्चों को पढ़कर। उसके बाद बीच बीच में बच्चों से उसके क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, और बाद में आप चाहें तो बच्चों से भी पढ़वा सकती हैं। कला संबंधित गतिविधियाँ, अब ये भी 30 मिनट का है। कला संबंधित गतिविधियाँ जैसे इसमें क्या करना है, जैसे क्रमबद्ध करना, यानी कि इसमें जैसे तोड़ मरोड़ कर जो है कागज़ की छोटी या बड़ी गेंदें बनानी है। जैसे हमने कोई कागज़ दे दिया, ख़राब कागज़, उसको बच्चों को कहना है इसकी गोल गोल गेंद बनाए। इससे क्या होगा, बच्चों की मांसपेशियों का विकास होगा। उसके बाद लंच के बॉक्स हो जाए। लंच के बाद होगा गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच। ये भी 30 मिनट का है, जिसमें आसपास की आवाज़ों को पहचानना है। ठीक है, कि आसपास किस तरीके से आवाज़ आती हैं, जैसे कि जो स्कूल में घंटी बजती है उसकी आवाज़ कैसी है, या चिड़िया पक्षियों की आवाज़ कैसी है। इस तरीके से आपको आवाज़ निकलवाना है बच्चों से। बाहरी खेल नमस्ते, तो ये खेल होता है नमस्ते, जो कि बच्चे खेलते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। नमस्ते खेल, इसमें बच्चों को गोल गोल घेरा करके बैठालते हैं और बाद में 2 बच्चे आपस में मिलते हैं आके नमस्ते करते हैं। ऐसा कुछ खेल है, तो उसको आप देख सकती हैं। गुड बाय सर्कल टाइम। गुड बाय सर्कल टाइम का मतलब ये है, अब सर्कल टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आपको एक गेम कराना है। लास्ट में शिक्षक बच्चों का नाम पूछेगा और परिचय से संबंधित कोई गतिविधि कराएंगे। अंत में बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लटकाना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सोमवार को गतिविधि करानी है। अब हम बात करेंगे मंगलवार को क्या क्या कराना है। तो मंगलवार को क्या है, मंगलवार को जो है मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल में वही सारी चीज़ें करवानी हैं आपको डेली। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा और साक्षरता कौशल के बारे में। तो आओ मुझे जानो। ठीक है, तो ये गतिविधि आपको करानी है, आओ मुझे जानो। ये गतिविधि किस तरीके से करानी है, इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ना, यानी साझा पठन। साझा पठन का मतलब होता है शिक्षक और बच्चे दोनों कहानी को मिलकर पढ़ेंगे और बच्चे अपने शब्दों में कहानी सुनाएंगे। ठीक है, मुक्त चित्रकारी मतलब है बच्चों को कुछ भी चित्र बनाने के लिए देना। बच्चे अपने हिसाब से चित्र बनाएंगे जो उनको बनाना चाहें। गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, इसमें क्या करना है, छोटे बड़े की पहचान।
जैसे इसमें क्या करना है, ऐसी 3-3 चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपकी हथेली से बड़ी हो और हथेली से छोटी हो। कक्षा का हर बच्चा अपने ऐसे 3-3 साथियों का नाम बताए जो कद में उनसे छोटे हों और बड़े हों। ठीक है। उसके बाद है रस्सी पर चलना। ठीक है, आपको जो है रस्सी पर चलना सिखाना है। जैसे रस्सी नहीं है तो आप बच्चों से फर्श पे जो है एक जिगजैग मोशन में वो बना लीजिए, उसके बाद उसी पे बच्चों को चलना है। तो इसका शॉर्ट्स भी अपलोड किया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है शिक्षक मेरा प्यारा खेल। सबसे लास्ट में आपको गुड बाय सर्कल टाइम में कराना है आपको शिक्षा मेरा प्यारा खेल विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है और बच्चों की पसंद और नापसंद को जानने का प्रयास करना है। तो ये हो गया सोमवार और मंगलवार का। अब हम देखते हैं बुधवार को क्या कराना है। बुधवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र में वही सब चीज़ें रहेंगी। भाषा और साक्षरता कौशल में कुछ चेंज है, जैसे कि इसमें है तुकान शब्दों वाली सरल कविता गाना और तुकान शब्दों को पहचानना। ठीक है, तो तुकान शब्दों वाली आपको बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके बच्चों को सुना सकते हैं और उसके बाद आप तुकान शब्दों को बच्चों को परिचित करवा सकते हैं कि ये तुकान शब्द होते हैं। उसके बाद बच्चे अपने शब्दों में पढ़ी हुई कहानी दोहराएंगे और शिक्षक कहानी को लिखेगा। साझा लेखन इसको बोलते हैं। कला में क्या करवाना, मिट्टी या रेत पर उंगलियों से आकृति बनवाना है बच्चों से। गणित में स्पर्श की पहचान। स्पर्श की पहचान मतलब जैसे हम चाहें तो एक थैले में कुछ खुरदरी वस्तुएं, कुछ चिकनी वस्तुएं रख सकते हैं। उसके बाद एक एक करके बच्चों को बुलाएंगे, उनको बिना दिखाए जो है उनको एक वस्तु निकालनी है और उनसे पूछा जाएगा बताइए वस्तु खुरदरी है या चिकनी है। वो निकाल लेंगे, उसके बाद उसको बाद में देखेंगे कि चिकनी है कि खुरदरी है। ठीक है, इस तरीके से आप गेम करवा सकते हैं। बाहरी खेल में रस्सी के ऊपर कूदना और नीचे चलना। इसमें हम रस्सी नहीं है तो आप फर्श पर ही जिगजैग मोशन में गति करवा सकते हैं। गुड बाय सर्कल टाइम। सबसे अच्छा कौन लगता है, ये इस पर आपको बात करनी है कि सबसे अच्छा कौन लगता है। इस विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरुवार की। बृहस्पतिवार को भाषा और साक्षरता कौशल में आपको कराना है। जिसे बच्चों को तुकान शब्द बोलने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए वह अपने परिवेश के शब्दों का चयन कर सकते हैं। शिक्षक पहले बच्चों को उदाहरण से गतिविधि स्पष्ट कराएंगे और फिर उन्हें गतिविधि करने को कहेंगे। तुकान शब्दावली कविता हो सकती है, गाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको बच्चों को तुकान शब्द का बताना है कि क्या क्या तुकान शब्द होते हैं। अपनी भाषा में परिवेशी चित्रों पर चर्चा करनी है। चित्र पर चर्चा करनी है कि कौन से चित्र है परिवेश में, जैसे पेड़ हो गया, कुर्सी हो गई, ये सब चीज़ें हैं तो उन पर चर्चा करनी है। बच्चों के द्वारा आड़ी तिरछी लकीरें खिंचवाना है, चित्र बनवाना है। कागज़ पे या फिर कॉपी पे या बोर्ड पर भी बनवा सकती हैं। कम ज़्यादा की पहचान वस्तुओं के साथ। वस्तुओं को जो है कम वस्तुएं रखनी है और ज़्यादा वस्तुएं रखनी है। बाद में दोनों को बच्चों से गिनवाना है और बच्चों को वस्तुओं की सहायता से पता कर सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है। रेलगाड़ी एक कविता है जो कि ऑलरेडी इसका शॉर्ट्स बनाया जा चुका है, तो आप वहाँ से रेलगाड़ी जो है कविता देख सकते हैं। ठीक है, या तो एक इसको कविता भी है और इसके साथ एक खेल भी है रेलगाड़ी का, तो वो आप करा सकते हैं। शिक्षक बच्चों के साथ मेरे घर की पसंदीदा जगह पर चर्चा करनी है। चर्चा इसलिए करी गई ताकि जो है बच्चे कुछ बोलना सीखें, ताकि उनका मौखिक विकास हो। इसीलिए जो लास्ट का समय वो चर्चा के लिए ही रखा गया ताकि वे अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। शुक्रवार की बात करें तो इसमें शिक्षक एक मौखिक कहानी सुनाएगा। उसके बाद बच्चों को किताबें के उलटने पलटने के मौके देना है और एवं चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना है। जैसे एक चित्र चार्ट दिया गया है, चित्र चार्ट भी जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो चित्र चार्ट की सहायता से आप क्या करेंगे, बहुत सारे चित्र चार्ट आपको अपलोड कराए जा चुके होंगे, तो आप बच्चों को दे दीजिए। बच्चे चित्रों की सहायता से जो है देख के कहानी बनाएंगे। पहले सुनाई गई कहानी कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनवाना है आपको। जैसे कि आपने अगर बिग बुक में जो भी कहानी सुनवाई है तो आप बच्चों से कहेंगे आप कोई भी इसमें जैसे एक शेर और गुफा की कहानी, तो बच्चों से शेर का चित्र या गुफा का चित्र या ये सब बनवा सकते हैं। गोलाकार की पहचान कराना। गोलाकार के कटआउट कविता रोटी गोल, ये कविता है रोटी गोल। इसको जो है बच्चों को आपको सुनाना है और कौन कौन सी वस्तुएं गोल होती हैं उस पर आपको चर्चा करनी। गोल गोल धप, ये गेम भी करवाना है आपको। गोल गोल धप बहुत अच्छा गेम है। ठीक है, शिक्षक बच्चों के साथ पूरे दिन में क्या सीखा है चर्चा करनी है। शिक्षक बच्चों से चर्चा करेंगे आज बताइए आपने क्या क्या सीखा है, तो बच्चे बताएंगे। सबको मौका देना है आपको। शनिवार के देख लेते हैं शनिवार क्या कराना है। चलो दोहराएं। सप्ताह के छठवें दिन सप्ताह भर की गतिविधि
मतलब आपने जो भी सोमवार से शुक्रवार तक जो भी गतिविधियाँ कराई हैं उसका आपको दोहराव करवाना है। शिक्षक अवलोकन या किसी अन्य आय उपयुक्त माध्यम जैसे बच्चों से चर्चा करनी है, उनके लिखित कार्य को देखना है और बच्चों की प्रगति का आकलन करना है, बच्चों ने क्या क्या सीखा। इसके साथ ही आपको हर शनिवार को पोर्टफोलियो भी तैयार करना है बच्चों का। बच्चों के आकलन कार्य को आपको कहीं ना कहीं दर्ज करना है, ठीक है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति हथेली से, जैसे आप ये जो भी आप सप्ताह में नहीं करा पाई हैं, बीच बीच में जैसे कभी छुट्टी पड़ गई, अगर यदि आप नहीं करवा पाई हैं तो आप शनिवार को वो सारे एक्टिविटी करवा सकती हैं। जैसे हथेली, छोटी बड़ी वस्तु पहचानना, कम या ज़्यादा, टीएलएम, तराजू मेड बाय टीचर एंड चिल्ड्रन। आप चाहें तो तराजू एक बना सकती हैं, कम और ज़्यादा, ठीक है। चिकनी खुरदरी वस्तु ढूंढना, गेंद का खेल हो गया। शिक्षक बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे और उसका कुछ पार्ट अधूरा रखेंगे या छोड़ देंगे और बच्चों को घर पर जाकर पूरा करने को कहेंगे। तो ये एक तरीके से बच्चों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूरे सोमवार से शनिवार तक के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और ये 2025-26 के लिए है, जो कि 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।